हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो है इलेक्ट्रिसिटी, जो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12। आइए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है और हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ भी करते हैं। तो बहुत ज़्यादा आप लोग इलेक्ट्रिसिटी से फेमिलियर होंगे। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ बेसिक पार्ट ऑफ आवर नेचर, बहुत ही बेसिक पार्ट है हमारे नेचर का। एंड इट्स वन ऑफ मोर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ ए एनर्जी, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी के फॉर्म में हम इसको यूज़ करते हैं। हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं? वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी वर्चुअली एवरी मिनट ऑफ एवरी डे। हम हर टाइम हर दिन हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें, हम लाइटनिंग में यूज़ करते हैं, हीटिंग में यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर में भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है, एयर कंडीशनर, पावर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, पावर कंप्यूटर्स, पावर टेलीविजन्स, पावर पंप्स, पावर और अवर व्हीकल्स। तो इतनी सारी चीज़ें को हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इतनी सारी चीज़ों के लिए। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो मैंने जब आपको ये एग्जांपल्स बताए, तो शायद आपके माइंड में कभी ना कभी ये पॉइंट आउट किया होगा कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या कंस्टिट्यूट करती है, कैसे बनी है, कैसे फ्लो करती है, यहाँ तक कैसे पहुँचती है। हाउ डज इट फ्लो एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में ये फ्लो करती है। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं करंट को, और हमारे जो थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट, पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट के। सो हम आज बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट की। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, जो कंडक्टर में, कंडक्टर मतलब मेटेलिक वायर। ओके, हम आप जानते हैं कि टू टाइप्स के हमारे सिस्टम होते हैं, एक कंडक्टर होता है और एक इंसुलेटर होता है। कंडक्टर उसे कहते हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ठीक है, और इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर मेटेलिक वायर। कुछ भी चार्ज अगर कंडक्टर में, मेटेलिक वायर में फ्लो हो रहा है, तो वो, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे इन अ कंडक्टर, कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, जैसे कि हमने एक टॉर्च देखा होगा आप लोगों ने भी, कि उसमें क्या होते हैं, सेल्स होते हैं और बैटरी होती है, एक बहुत ही प्रॉपर मैनर में होती है, प्रॉपर ऑर्डर में। प्रोवाइड फ्लो ऑफ ए चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बल्ब, टॉर्च बल्ब टू ग्लो। अगर इसमें जो चार्ज है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट इसको पास कराएं, तो क्या होगा, टॉर्च क्या होगा, जो बल्ब है टॉर्च में वो क्या हो जाएगा, ग्लो कर जाएगा। वी हैव ऑल्सो सीन द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच इज ऑन। हमने सिर्फ देखा कि जब आप स्विच टॉर्च का ऑन करेंगे तभी लाइट क्या हो जाती है, ग्लो कर जाती है उसका। ठीक है, वॉट डज ए स्विच डू, क्या किया ऐसा स्विच ने कि बल्ब जो है एकदम से ग्लो हो गया। तो अ स्विच मेक्स अ कनेक्टिंग लिंक। जो स्विच है इसने एक कनेक्टिंग लिंक का हेल्प काम किया, किन दोनों के बीच में, बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। बल्ब और सेल के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक का काम किया। अब आप सोच रहे होंगे वो कनेक्टिंग लिंक है क्या। तो एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पार्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है उसका जो क्लोज पार्ट है, वो प्रॉपर वे में कहें तो उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि आप ये इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे पास ये बल्ब है, और ये हमारे पास एक बैटरी है, ये हमारे पास की है, के से रिप्रेजेंट किया है, और ये एमीमीटर। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे आगे की स्लाइड में। तो ये करंट फ्लो कर रहा है, आई से क्या है, ये करंट है, करंट फ्लो कर रहा है। तो ये क्लोज्ड सर्किट है। ठीक है, एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पार्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। ये करंट इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करता है, इसी के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं इसको। नाउ इफ सर्किट इज ब्रोकन, अगर मान लीजिए कि सर्किट जो है ब्रोक हो जाए, खत्म हो जाए या टूट जाए, तो क्या होगा। तो आप बोलेंगे कि हमारा जो स्विच ऑफ द टॉर्च है इज टर्न्ड ऑफ, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जो हमारा बल्ब है वो क्या नहीं करेगा, डज नॉट ग्लो, ग्लो नहीं करेगा। ओके, अब बात होती है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं।
हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? तो इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय अ अमाउंट ऑफ ए चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं जैसे अमाउंट ऑफ ए चार्ज है थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया, मतलब उस एरिया में जितना भी अमाउंट ऑफ ए चार्ज फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर क्या है, एरिया में जितना भी अमाउंट ऑफ ए चार्ज फ्लो कर रहा होगा एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। इसको हम ये ऐसे भी कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ ए फ्लो मतलब पर यूनिट टाइम है, टाइम के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, इसलिए रेट ऑफ फ्लो की बात की गई है। रेट ऑफ ए फ्लो इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्ज। आइए हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं कि आई से क्या मतलब है? करंट। आई को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? करंट। और क्यू से मतलब चार्ज। क्यू क्या है? हमारा चार्ज है। और टी क्या है? हमारा टाइम। टी हमारा क्या है? टाइम। तो इफ अ नेट चार्ज क्यू फ्लो एनी अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर में एक एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन, थ्रू द क्रॉस सेक्शन, तो उसमें पूरा फ्लो कर रहा होगा। ओके, सो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसकी यूनिट्स। तो ऐसा ही यूनिट्स क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो हमारी कूलम होती है। और इलेक्ट्रिक करंट की जो हम इसको मेजर करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की मतलब आई की क्या होती है यूनिट? एम्पायर। ठीक है, जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलम हुई और हमारी आई की क्या हो गई? करंट की, वो हो गई हमारी एम्पियर। और टी को आप सबको पता है कि आई से, इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और पॉइंट्स देखते हैं। इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्शन ऑफ ए फ्लो पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है इसके दो डायरेक्शन होते हैं, एक तो पॉजिटिव चार्ज होता है और एक होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो फ्लो करेगा डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट की, कि जहां पे भी जैसे भी डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक करंट का वही क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। अब डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट। अब मान लीजिए कि डायरेक्शन ऑफ ए करंट जो है वो अपोजिट हो जाए, किसके? फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स के। फ्लो ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे, मान लीजिए इधर मूव कर रहे और आपका चार्ज इधर मूव कर रहा है, तो उस केस में आपका चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीमीटर मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एक इंस्ट्रूमेंट है एमीमीटर जिससे आप इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और एमीमीटर सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ। ओके, और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पोजेसेस, जो इलेक्ट्रॉन है जो एक चार्ज में फ्लो करते हैं, उनका जो अमाउंट है वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आइए थोड़ा सा एक इमेज को देख लेते हैं। ये बल्ब है हमारा एमीमीटर, जो मैंने आपको बताया कि एमीमीटर ये सिर्फ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। ये बैटरी है जिसका जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव है, ये टर्मिनल, और ये नेगेटिव टर्मिनल। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। और ये हमारी की है और ये हमारा क्या कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है। सो आप ये इमेज को बेहतर समझ के होंगे। आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी के ऊपर। एक करंट ऑफ ए 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन, एम्पियर है इसका मतलब हमें क्या दिया हुआ है? करंट दिया हुआ है। इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक बल्ब में फ्लो कर रहा है और उसका टाइम कितना? 10 मिनट्स। फाइंड द अमाउंट ऑफ ए इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें इलेक्ट्रिक चार्ज बताना है थ्रू द सर्किट। सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन याद रखनी है, मैंने पहले ही लिख लिया कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जो हमारा चार्ज होता है वो क्यू अपॉन टी, अभी हमने पढ़ा था क्यू क्या है? हमारा चार्ज, और टी हमारा क्या है? टाइम। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज। तो आपने देखा होगा ये डिवाइड में इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, तो क्रॉस भी बोल सकते हैं आप। तो आई और टी ये दोनों मल्टीप्लाई में चले गए, ये देख सकते हैं। तो क्यू हमारा इससे निकल सकता है। और अब हमें दोनों की वैल्यू दी हुई है, दोनों पुट कर लेंगे। आई हमें 0.5 एम्पियर दिया हुआ है, लिख लिया।
हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 10 मिनट्स दिया हुआ है, हमने टाइम को सेकंड्स में चेंज कर लिया तो हमारा 600 सेकंड आ गया। 10 इंटू 60, क्योंकि अगर हमारा हम क्या कहते हैं सेकंड में चेंज करना है और हमें पता है कि 60 से मल्टीप्लाई करते हैं हम सेकंड्स में चेंज करने के लिए, तो हमने मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आंसर आ गया 600, और आपने इन दोनों को कैलकुलेट करा तो हमारा कितना आ गया 300 कूलम आ गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की और पोटेंशियल डिफरेंस की। सबसे हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या। ओके, व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। अब आप देख रहे होंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। क्या कोई ग्रेविटी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करवाती है, तो आप बोलेंगे नहीं, देयर इज नो ग्रेविटी टू फ्लो अ चार्ज। ओके, इसमें नेक्स्ट लाइन में यही लिखा है, फॉर flow of a charge in a conducting metallic wire the gravity of course has no role play, कोई भी रो प्ले नहीं करती। the electrons move only if difference of a electric pressure, सिर्फ इलेक्ट्रॉन तभी मूव करेंगे जब हमारा इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, उनका डिफरेंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक प्रेशर होगा, तभी हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ए पोटेंशियल में बी प्रोड्यूस बाय अ बैटरी कंस्टिट्यूट ऑफ ए वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स। हो सकता है कि एक बैटरी हो, बैटरी से प्रोड्यूस हो रही हो पोटेंशियल डिफरेंस, और हो सकता है कि एक से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल्स प्रेजेंट हो। तो वी कैन डिफाइन, अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को टेस्ट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सेम करंट, मतलब कि 2 पॉइंट हैं और सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो एज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज, और जो भी वर्क डन होगा, किसी चार्ज को आप लेकर जाएंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। मैं शायद आप नहीं समझ पाएंगे, तो मैं थोड़ा सा एक आपको समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास वायर है, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। अब हम क्या फ्लो करवा रहे हैं, हम चार्ज को फ्लो करवा रहे हैं, ठीक है। तो जो चार्ज का फ्लो है हमारा क्यू है, अगर हम ए से बी पॉइंट तक ले जाएंगे और जितना भी हमारा वर्क डन होगा, किसी ए पॉइंट से चार्ज को ले जा रहे हैं हम, किसी ए पॉइंट से बी तक ले जाएंगे, जो भी हमारा वर्क डन होगा वो हमारा इन दोनों के बीच में क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। इसलिए हमने लिखा है इसको वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। तो हमने एसआई यूनिट को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है क्या है एसआई यूनिट इसकी, तो इसकी है वोल्ट। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम इसको कैसे मेजर करते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। हम वोल्ट मीटर से इसको मेजर करते हैं और इसको कहाँ कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग इन अ पैरेलल, ठीक है। दो सीरीज होते हैं, एक हमारा होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो हम कैसे कनेक्ट करते हैं, हम ये देखिए, ये रहा कनेक्टिंग इन सीरीज। हम सीरीज में, ये देखिए ये सीरीज है, और हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो दो तरीके के हमारे कनेक्शन सिस्टम है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस है। ओके, तो आइए हम इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मच वर्क डन, कितना वर्क डन होगा इन मूविंग ए चार्ज ऑफ, अगर आप 2 कूलम का चार्ज है हमारा, उसको हम 2 पॉइंट्स में एक से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, और उन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारा, 12 वोल्ट है। तो क्या होगा, सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, हमने पढ़ी जो है वो है V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V जो है हमारा वोल्ट है, जो हमें वो पोटेंशियल डिफरेंस हमने बोला इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और W हमारा वर्क डन और Q हमारा चार्ज। तो हमें क्या निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो Q जो है अपॉन में, इसको इधर ले जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए ये V अपॉन क्यू मल्टीप्लाई में चला गया, और हमें अब क्या निकालना है, W निकालना है, वर्क। तो आप वैल्यूज को पुट करिए, 12 वोल्ट हमें दिया हुआ था पोटेंशियल डिफरेंस, 2 कूलम हमारा चार्ज था, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 24 जूल। सो आगे का हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।